हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाओ प्राइम। ये है रीइंकार्नेटेड एज अ गेम चेंजर का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। इस एपिसोड की शूटिंग पिछले एपिसोड से कुछ मिनट बाद से होती है। एक साथ दो बंदे एक पोर्टल के अंदर से बाहर निकलते हैं। ये सॉन्ग और जेरियो है। बाहर के साइड में ड्रैगन घात लगे इंतजार कर रहा है। जैसे उस सॉन्ग को देखता है तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है तुम बाहर आ ही गए। इसी टाइम पर सॉन्ग का गार्डियन गॉड एलुबीस ड्रैगन के इस अटैक से सॉन्ग को प्रोटेक्ट कर लेता है। ड्रैगन गुस्से में कहता है मुझे पता था तुम मरोगे नहीं। ये बंदा जेरियो एकदम बेकार है, ये तुम्हें मार ही नहीं सकता। सॉन्ग कहता है जेरियो तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे इस गेम का सबसे बड़ा बग पता चल गया। ये सुनकर ड्रैगन थोड़ा घबरा जाता है। वो कहने लगता है सबसे बड़ा बग मतलब? सॉन्ग कहता है इस गेम का सबसे बड़ा बग है कि तुम समझते हो कि तुम इस गेम के क्रिएटर हो, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अगर सच में तुम इस गेम के क्रिएटर होते तो मेरे पास में कभी भी गोल्डन क्लास आता ही नहीं। मैं एक गोल्डन मर्चेंट हूँ। मुझे जिस तरह से याद है इस गेम के अंदर आने के बाद में मैंने खुद को कई बार मार लिया था, तब जाकर मुझे रोल मिला था। ये इस गेम का एक बग था जिसके बारे में केवल मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मैंने ही इस गेम के अंदर इसे फीड किया था। अगर तुम इस गेम के क्रिएटर होते तो इस गेम के अंदर मेरे बनाए हुए बग्स काम कर ही नहीं सकते थे। ड्रैगन कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बनाए हुए कुछ बग्स गेम के अंदर काम कर रहे हैं। अगर ये सच भी है तो भी कुछ नहीं बदलेगा। सॉन्ग कहता है सब कुछ बदल चुका है। अगर ये सच है कि इस गेम के अंदर मेरे बनाए हुए बग्स काम कर रहे हैं, यानी इसका मतलब इस गेम को भी मैंने बनाया है। मैं इस गेम का क्रिएटर हूँ। ये कहते सॉन्ग अपने इस ट्रायंगल को बाहर निकालता है। इसके साथ ही उसे एक स्क्रीन शॉट होती है जिसके ऊपर लिखा है कमांड कोड अनलॉक हो चुका है। इसके बाद में सॉन्ग को याद आता है सनी ने मरने से पहले उससे कहा था कि तुम इस गेम में क्रिएटर हो, कोई और नहीं। तुम्हारे कहने पर ये सब कुछ हो रहा है। इस गेम में जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ तुम्हारी परमिशन से हुआ है। तुम्हें ये सब कुछ अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन तुम होशियार हो, तुम समझ जाओगे। ये याद करके सॉन्ग कहता है मुझे उस टाइम पर ये सब कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन अब मैं सब समझ चुका हूँ। ये कहते सॉन्ग अपने पावर्स को यूज करना शुरू करता है। इससे ड्रैगन के आसपास में एक ब्लैक रंग की एनर्जी दिखाई देने लगती है जो कि उसे चारों तरफ से ढक लेती है। ड्रैगन कहता है ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सब कुछ पूरी तरह झूठ है। मैं इस गेम का क्रिएटर हूँ। सॉन्ग कहता है तुम केवल एक चोर हो जिसने मेरे बनाए हुए गेम को अपने लिए चुराया है। तुमने केवल मेरे बनाए हुए गेम को थोड़ा बहुत चेंज करके अपने हिसाब से यूज किया है। इस गेम में छोटे मोटे चेंजेस करने से ये गेम तुम्हारा नहीं हो जाएगा। असल में इसका क्रिएटर तो मैं ही रहूंगा। यहाँ से हम कुछ मिनट पहले का ओडिन रिलेम के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे सॉन्ग और जेरियो आमने सामने है। सॉन्ग यहाँ बुरी तरह से हरा हुआ है। जेरियो कहने लगता है सॉन्ग तुम्हारे पास में 10 मिनट है। इस 10 मिनट के टाइम के अंदर तुम्हें कुछ तरीका निकालना होगा मुझे हराने का, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ठीक है, तो जेरियो सॉन्ग की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर एक जोर से अटैक कर देता है। सॉन्ग यहाँ बिल्कुल भी इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश नहीं करता और अटैक पूरी तरह से सॉन्ग के पड़ जाता है। सॉन्ग उछल के रिंग की एक साइड में रख जाता है। जेरियो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझसे लड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? खड़े हो जाओ और मुझसे फाइट करो। सॉन्ग कहता है मैं अब हार मान चुका हूँ, मैं वो लड़ना नहीं चाहता। मैं पहले ही मॉन्स्टर से तुमसे कई बार लड़ चुका हूँ। मैंने कई बार कोशिश की है सब कुछ ठीक करने की, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जिसमें जेरियो सॉन्ग के पास में आकर उसे गर्दन से पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये मेरी लाइफ की एकदम आखिरी फाइट है। इस फाइट को मैं इतनी बेकार नहीं होने दे सकता। तुम्हें मुझसे पूरी जान से लड़ना होगा। अपने साथियों के बारे में सोचो। अगर तुमने मुझे नहीं हराया तो सबके सब मारे जाएंगे। सॉन्ग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? जेरियो कहता है वो तो तुम्हें सोचना होगा। तुम हमेशा कोई ना कोई मिरेकल क्रिएट कर ही देते हो। मुझे नहीं पता वो सब मिरेकल किस वजह से होते हैं, किस तरीके से होते हैं, लेकिन अगर इस बार ये मिरेकल क्रिएट नहीं हुआ तो तुम मारे जाओगे और तुम्हारे बाद में तुम्हारे सारे साथी भी। जब हम साथ में काम करते थे तब मुझे तुम्हें देखकर होप मिलती थी। सॉन्ग कहता है किस तरह की होप? जेरियो कहता है होप कि हम इस गेम के क्रिएटर को हरा सकते हैं और इस गेम को कितने से कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे तो अब ऐसा सोच चुका है कि सारी होप बिल्कुल बेकार है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन काफी सारे लोग हैं जो कि अभी भी तुमसे उम्मीद ला के बैठे हुए हैं। एक बात को अच्छे से याद रखना, तुम्हारे पास में केवल 10 मिनट है। ये कहते जेरियो अपने कमांड यूज करता है जिससे उस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। इसे देखकर सॉन्ग बहुत बेहतर डर जाता है। जेरियो कहता है सबकी सब इसके ऊपर अटैक करो। सॉन्ग अब तुम्हारे पास में केवल 2 ऑप्शन है, या तो खुद मर जाओ या फिर इन सारे मॉन्स्टर्स को और फिर उसके बाद में मुझे मार दो। ये सुनकर सॉन्ग के अंदर वापस थोड़ी हिम्मत आती है। सॉन्ग अपने स्ट्रैंगल को बाहर निकाल लेता है। इस बार इस स्ट्रैंगल के अंदर कुछ अजीब से रिएक्शन दिखाई देते हैं। ये कहने लगता है इस गेम ने तुम्हें पहचान लिया है, तुम असल में इस गेम में क्रिएटर हो। तुम्हें विश्वास हो गया है कि तुम क्रिएटर हो, तब जाकर ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की गई है। जेंडर सॉन्ग बैकडोर के अंदर तुम्हारा स्वागत है। सॉन्ग कहता है ये क्या है? दोबारा से स्क्रीन होती है और उस पर लिखा है तुम अपने हिसाब से अपनी कमांड दे सकते हो। ये सुनते ही सॉन्ग पहली कमांड देता है क्लियर ऑल मॉन्स्टर्स। सॉन्ग के इतना कहने के साथ ही उस जगह पर जेरियो ने जितने मॉन्स्टर को बुलाया होता है वो सबके सब वहां से गायब हो जाते हैं। अब जेरियो काफी चौंक जाता है। वो कहने लगता है ये सब कुछ तुमने कैसे किया? इसके बाद में सॉन्ग अपनी अगली कमांड डालता है जिसके अंदर वो लिखता है प्लेयर आईडी 00021 को इस गेम से बैन कर दो। ये आईडी है जेरियो की। सॉन्ग के इतना कहने के साथ ही जेरियो की बॉडी के ऊपर इसके इफेक्ट दिखाई देने लगते हैं।
उसके जितने भी पावर स्टेक्स होते हैं वो सबके सब जीरो पे आ चुके हैं। वो पूरी तरह थक जाता है और जून में बैठ जाता है। ये देखकर सोंग सोचने लगता है ये सब तो अच्छी तरह से काम कर रहा है, ये बैकडोर क्या होता है, ये जो कुछ भी है इसकी मदद से मैं इस गेम को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। जेरी वापस खड़ा हो जाता है और कहने लगता है तुमने मेरे सारे पावर एट्रीब्यूट को एकदम जीरो कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी मेरे पास में वो सारी पावर्स है जो कि ड्रैगन ने मुझे दी है। जेनिस का मतलब तुम्हारे पास में जो कुछ भी नई पावर आई है इसकी मदद से तुम ड्रैगन को नहीं हरा सकते हो, तुम्हारी पावर्स ड्रैगन पे काम नहीं करेगी। सोंग कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरी पावर्स उस पर काम नहीं करेगी क्योंकि वो भी इस गेम का एक क्रिएटर है। लेकिन अगर किसी तरीके से ऐसा हो जाए मैं इकलौता इस गेम में क्रिएटर बन जाऊं और वो इस गेम में क्रिएटर ना रहे तब तो सब कुछ मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ। यही कर सॉन्ग कुछ सोच के अपनी मुट्ठी बंद करता है। उसके ऐसा करने के साथ ही ओडिन लेम जो कि जेरियो ने ड्रैगन की पावर की मदद से बनाया था इसके अंदर क्रैक पड़ने लगता है। जेरियो डरते हुए कहता है तुम ये कर पा रहे हो जेनिस का मतलब तुम अब इकलौते क्रिएटर हो। इसी के साथ ही ये फ्लैशबैक खत्म जाता है। हम सॉन्ग और ड्रैगन को आमने सामने देखते हैं। सॉन्ग कहता है जेरियो अब तुम्हारा सारा पर्दाफाश हो चुका है तो कैसा रहेगा, जो कुछ बचा है वो कुछ भी तुम मुझे बता दो, मैं जानना चाहता हूँ इस गेम के अंदर आने के बाद में तुम्हारे पास में कौन सा रोल है। ड्रैगन कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं इस गेम का क्रिएटर हूँ, मेरे पास में कोई रोल नहीं है, इस अर्थ की चाबी मेरे हाथ में है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, यानी कि मेरे पास में हर एक रोल है, मुझे मेरी पावर डायरेक्ट एंशिएंट बीइंग से मिलती है, इस पावर की मदद से मैं अर्थ को अपने हिसाब से बना सकता हूँ। सॉन्ग कहता है अपने हिसाब से अर्थ को बनाने के लिए तुम्हें इसे पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके थे जिनका तुम यूज कर सकते थे लेकिन तुमने वो नहीं किया। कमांड का यूज करके तुम ह्यूमंस को ज्यादा आसानी से यहाँ से गायब कर सकते थे, बताओ मुझे तुमने कमांड का यूज क्यों नहीं किया। सॉन्ग इस कॉन्फिडेंस में इससे सवाल पूछता है कि ड्रैगन थोड़ा सा घबरा जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि सॉन्ग को पहले ही सब पता चल चुका है। सॉन्ग कहता है ये सब कुछ इस वजह से हुआ है क्योंकि एंशिएंट बीइंग्स ने कभी भी तुम्हें बताया ही नहीं कि वो अर्थ को क्यों छोड़ के गए थे, क्यों उन्हें लगता था कि अर्थ उनके लायक नहीं है, और मुझे नहीं लगता उन्होंने तुम्हें ये भी बताया होगा कि एंशिएंट बीइंग्स की पावर को किस तरीके से यूज किया जाता है। ड्रैगन कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अर्थ की ये चाबी मिलने के बाद में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसको किस तरह से यूज करते हैं। तुम्हें मारने के बाद में और लूना को एक जगह पे कैद करने के बाद में मेरे पास में बहुत लंबा टाइम था इस की को यूज करने के लिए। मैंने कई बार इसके अंदर कमांड डालने की कोशिश की, मैंने मॉन्स्टर्स को समन किया, ह्यूमंस को यहाँ से गायब किया, इस वर्ल्ड का हर एक कचरा तक मिटा दिया, लेकिन असल में कुछ भी मिटा ही नहीं। मेरी कमांड इस की के साथ जा तो रही थी लेकिन कोई असर नहीं डाल रही थी। हजारों बार ये ट्राई करने के बाद में मैंने आखिरकार हार मान ली। इसके बाद लगभग 9 सालों तक मेरी लाइफ एकदम नॉर्मल रही। 9 साल बाद में इस की के अंदर मुझे कुछ रिएक्शन दिखाई दिए। इन रिएक्शंस देखकर मुझे समझ में आ रहा था कि कोई गेम के अंदर कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, इसके अंदर कोई कमांड डाल रहा है। मुझे एक स्क्रीन शो हुई जिसके ऊपर लिखा हुआ था सीक्रेट डोर क्रिएट किया जा रहा है। असल में ये एग्जैक्टली वो टाइम है जिस टाइम पर सॉन्ग इस गेम के अंदर नए नए तरीके के बग्स को ऐड कर रहा था। सॉन्ग के हिसाब से सॉन्ग ने बग्स उस गेम के अंदर ऐड किए थे, लेकिन असल में कमांड अर्थ की इस की के अंदर आ रहे थे उस टाइम पर जिस सॉन्ग ने उस गेम के अंदर नए नए बग्स ऐड किए। इस तरफ ड्रैगन को भी अलग अलग तरह की स्क्रीन शो होती गई जिसके से उसे पता चल रहा था कि कौन कौन सा नई कमांड इस की के अंदर ऐड हो रही है। स्टार्टिंग में ये स्पीड काफी ज्यादा स्लो होती है लेकिन धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लगती है, काफी तेजी से नई नई कमांड यहाँ पर ऐड होती जाती है। इसे देखकर उस टाइम पर जेरियो सुन में नहीं आता ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो सोचने लगता है कि ये सब कुछ उसे खुद की वजह से हो रहा है, उसने कई सालों से जो भी कमांड उस की के अंदर डाली थी उसका असर अब दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। ये सब कुछ दूर बैठकर सॉन्ग कर रहा था। जो कुछ भी ड्रैगन 9 सालों के अंदर जानबूझ के नहीं कर पाया वो सॉन्ग ने अनजाने में कहीं दूर बैठकर एक छोटे से कंप्यूटर की मदद से कर दिया। ये सब कुछ सॉन्ग कर रहा है, ड्रैगन को भी इस बारे में अब तक पता नहीं था। ये सब कुछ उसे अब पता चला है सॉन्ग से सुनने के बाद में, और ये पता चलने पर ड्रैगन बुरी तरह लड़खड़ा जाता है और जिन पे गिर जाता है और कहने लगता है ये बिल्कुल नामुमकिन है, एंशिएंट बीइंग्स गलती नहीं कर सकते, उन्होंने पावर्स मुझे दी थी तो कमांड तुम ऐड कैसे कर सकते हो। मैं इस गेम का क्रिएटर हूँ, मैं हूँ इस गेम का एक गॉड जिसे कोई भी हरा नहीं सकता। जिसमें सॉन्ग एक और कमांड का यूज करता है जिससे उस जगह पर ड्रैगन का स्टेटस होने लगता है जिसके ऊपर लिखा है उसकी प्लेयर आईडी 0001 है, यानी कि वो इस गेम का सबसे पहला प्लेयर है। सॉन्ग कहता है देख रहे हो तुम भी इस गेम के केवल एक प्लेयर हो, तुम कोई क्रिएटर नहीं हो। जीरो कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे पास में भी एक प्लेयर आईडी है, तब भी इस गेम में क्रिएटर तो मैं ही रहूंगा, ये मैं तुम्हें अभी प्रूफ कर देता हूँ। ये कहते ड्रैगन एक साथ 3 कमांड्स का यूज करता है, जिस सबसे पहले वो खुद की बॉडी को गायब कर लेता है और फिर अपनी स्ट्रेंथ को 2000 गुना तक बढ़ा देता है और फिर अपने हाथ में एक वेपन ले आता है। इसके बाद में इसी वेपन की मदद से सॉन्ग के ऊपर अटैक करते हुए उससे कहने लगता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हें मारने के बाद में एक लौता क्रिएटर केवल मैं ही बचूंगा, सब कुछ वापस से ठीक हो जाएगा। ये सुनकर सॉन्ग बस एक चुटकी बजाता है और फिर कहता है बैन प्लेयर आईडी 00001, ये आईडी है ड्रैगन की। सॉन्ग की इसी कमांड के साथ में ड्रैगन के हाथ में जो उसका वेपन होता है उससे कैसे टुकड़े हो जाते हैं, उसकी बॉडी में बहुत तेजी से कमजोरी लगती है। वो कहता है ये सब कुछ कैसे हो रहा है, तभी वो जमीन पर गिर जाता है। सॉन्ग कहता है
फाइनली अब ये खत्म हुआ। जिगितो सॉन्ग अपनी बंदूक निकाल लेता है और उसे सीधे ड्रैगन के सर पे पॉइंट कर देता है और उसे कहने लगता है, जैसा कि तुमने कहा था सबको खत्म करने के बाद में नया वर्ल्ड क्रिएट होगा, तो अब तुम्हें खत्म करने के बाद में मैं इस नए वर्ल्ड को खत्म कर दूंगा। ये गेम वर्ल्ड वापस से खत्म हो जाएगा और अर्थ वापस नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद में मेरे सभी साथी अपने नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर अपनी लाइफ को काफी अच्छी तरह जिएंगे। जिगितो सॉन्ग अपने गन को फायर करने वाला होता है, तभी एक जोर से आवाज आती है, मेरे मास्टर से दूर हटो। ये कहते हुए स्लॉथ बीच में आ जाता है और ड्रैगन को बचा के उससे कहने लगता है, मास्टर अभी मैं यही हूँ, मैं आपको बचाऊंगा। स्लॉथ को देखकर ड्रैगन भी बहुत खुश हो जाता है, उससे कहता है, बहुत अच्छे, मुझे पता था तुम अभी भी यही हो। तुम बड़ी आसानी से इस लड़के सॉन्ग को मार सकते हो क्योंकि तुम एक डीमन गॉड हो। इस लड़की के पास में जितनी भी ट्रिक्स है वो सारी इस गेम के प्लेयर्स के ऊपर और नॉर्मल मास्टर्स पे काम कर सकती है, लेकिन तुम पे ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। ये सुनकर स्लॉथ अपनी स्किल यूज करने लगता है और फिर सॉन्ग से कहता है, सॉन्ग शायद तुम्हारे सामने मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, मेरा नाम है एलिज स्लॉथ और मैं 8 डीमन गॉड में से एक हूँ। सॉन्ग सोचने लगता है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, डीमन गॉड को तो मुझे मारना ही होगा। इस वर्ल्ड के अंदर 8 डीमन गॉड्स है, जिनमें से बेमोन भी एक है, उससे तो मुझे फाइट नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन बाकी 7 को मुझे मारना होगा। उन 7 में से भी 2 को तो मैं पहले ही हरा चुका हूँ, अब इसकी बारी है। ये तो सॉन्ग अपनी बंदूक को इस डीमन गॉड स्लॉथ की ओर फायर कर देता है। स्लॉथ तुरंत अपने सामने एक नेट बना लेता है, जिससे सॉन्ग की बुलेट इसकी टच नहीं होती और सारी एनर्जी इस नेट के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है। यहाँ से हम जोन डी की एक सिटी का सीन दिखते हैं, जहाँ पर बहुत बुरी तबाही मच गई है। यहाँ की बिल्डिंग के मलबे के नीचे एक आदमी दबा हुआ है, जो कि लगातार किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो उसे बचा ले, लेकिन रियलिटी में यहाँ पर इसके अलावा और कोई भी नहीं है। वैसे यहाँ पर ये मॉन्स्टर बुटाइज है, जो कि इस बंदे की रिक्वेस्ट सुन लेती है और तुरंत ही इसे उस मलबे से बाहर निकालकर इसकी बॉडी को बहुत बुरी तरह जकड़ लेती है और फिर इससे कहने लगती है, यहाँ के जितने भी ह्यूमंस है उन सभी को हमने मार दिया है, तुम आखिरी बचे हो, तुम्हें मारने के बाद में यहाँ काम खत्म हो जाएगा और मैं यहाँ से आगे बढ़ पाऊंगी। ये कहते हुए बुटाइज इस बंदे को अटैक करके इसे मार देती है और फिर कहने लगती है, जोन डी पूरी तरह से क्लीन हो चुका है, अब केवल जोन ए ही है जो कि बचा है, उसे भी जल्दी क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद में ये फाइट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और मॉन्स्टर्स इस फाइट के अंदर जीत जाएंगे। यहाँ से हम हेडमन सिटी का सीन दिखते हैं, जहाँ पर लुडांग की फाइट इस डीमन गॉड फ्लॉस्क के साथ में हो रही है। फ्लॉस्क लुडांग से कहने लगता है, अब तक 11 मिनट हो चुके हैं, 11 मिनट पहले तुमने अपने हरक्यूलिस की पावर को एक्टिवेट किया था और जहाँ तक मुझे याद है 12 मिनट तक ही ये पावर एक्टिवेट रह सकती है, यानी इसका मतलब अब तुम्हारे पास में केवल 1 मिनट है। लुडांग कहता है, अब तक की मेरी फाइट के अंदर मैंने केवल इस पावर को केवल 10 मिनट के लिए यूज किया है, 10 मिनट के अंदर ही मैं अपने अपोनेंट को मार देता हूँ। पहली बार हुआ है जब मैं 11 मिनट तक इस पावर को यूज कर चुका हूँ और अभी तक मेरा अपोनेंट मारा नहीं है। फ्लॉस कहता है, यानी इसका मतलब अब तक तुमने जितने मुश्किल से फाइट की है उन सभी में से मैं सबसे ताकतवर हूँ। लुडांग कहता है, हरक्यूलिस की पावर बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, जो भी इस पावर को यूज करता है उसकी बॉडी को भी पूरी तरह से खत्म कर देती है। अब तक मैंने केवल सेफ टाइम के लिए ही इस पावर को यूज किया है। ये पावर एक आग की तरह है जो कि काफी तेजी से बढ़ती जाती है, जब तक सब कुछ जला नहीं देती। जैसे ही सब कुछ जले खाक हो जाता है तब धीरे धीरे अपने आप ही आग कम होने लगती है। वैसे ही मेरे लिए इस पावर के साथ में हो रहा है, अभी तो ये पावर बढ़ती जा रही है क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर अभी काफी एनर्जी है, लेकिन जल्दी ही इस पावर के कारण मेरी खुद की बॉडी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जब बॉडी की एनर्जी खत्म होगी तब मैं भी खत्म हो जाऊंगा, यानी कि आखिरी 12वें मिनट पर यह आग सबसे ज्यादा तेज होगी, मेरी पावर एक्सट्रीम होगी। फ्लोस कहता है, बस अब चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी है, तुम काफी पावरफुल हो, मैं समझ चुका हूँ, लेकिन अब अच्छा होगा तुम चुपचाप से मर जाओ। ये कहते फ्लॉस अपनी स्किल यूज करके अपने हाथ में एक स्पीयर बनाता है और फिर उसे जोर से लुडांग की तरफ फेंक देता है। जिसे को लुडांग भी अपनी स्किल यूज करता है, जिसे वो पहले तो इस स्पीयर अटैक को ब्लॉक कर लेता है और फिर इस मॉन्स्टर फ्लॉस के ऊपर एक जोर से मुक्का मारकर इस थोड़ा दूर खिसका देता है। यहाँ से एक फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। ये फ्लैशबैक है लुडांग का, उस टाइम का जो वर्ल्ड के अंदर चेंजेस नहीं आए थे। लुडांग और उसका दोस्त इस टाइम पर एक स्कूल के अंदर है, लंच टाइम हुआ है। लुडांग चलते हुए कहता है, आज लंच में क्या खाएं? दोस्त कहता है, तुम जो चाहे खरीद लो, वही सेम चीज मेरे लिए खरीद लेना, मैं तुम्हें पैसे बाद में दे दूंगा। लुडांग कहता है, पैसे बीच में कहां से आ गए? मैंने कभी तुमसे पैसे मांगे हैं क्या? और रही बात देने की, तुम्हारे लिए कहना केवल एक फॉर्मेलिटी की तरह है, तुम कोई भी लौटाते नहीं हो, इसलिए ये सब कुछ कार्य मत करा करो। लुडांग कह रहा होता है, तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की जोर जमीन पर गिर जाती है। लुडांग जल्दी से उसे संभालने लगता है। ये लड़की असल में शेन है। ये खुद ही खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, कोई बात नहीं, अगली बार देख के चलना, आंखें दी है उसका यूज किया करो। यही कर शेन फुल एटीट्यूड में वहां चली जाती है। लुडांग उसे देखते रह जाता है। दोस्त कहता है, लुडांग क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए? वो लड़की जा चुकी है। लुडांग खुश होते हुए बोलता है, वो लड़की थी कौन, कितनी शानदार थी वो, तो जल्दी से उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। दोस्त कहता है, क्या सच में तुम इस लड़की को नहीं जानते? ये टैंग यूनिवर्सिटी की सबसे पॉपुलर लड़की है, ये स्टूडेंट काउंसिल की एक मेंबर भी है, सॉरी मेंबर नहीं प्रेसिडेंट है, इससे बात करना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं होगा। लुडांग कहता है, ये तो और भी शानदार है, अब तो मुझे इसी से बात करनी है, मुझे स्टूडेंट काउंसिल के अंदर ज्वाइन होना होगा। यहाँ से हम कुछ देर बाद एक लाइब्रेरी का सीन देखते हैं, जहाँ पे लुडांग के सर पर एक किताब आगे बढ़ती है। ये किताब इसके सर पर शेन ने मारी है, क्योंकि लुडांग लाइब्रेरी के अंदर सो रहा था।
लुडांग के उठने पर शेन कहने लगती है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लाइब्रेरी पढ़ने की जगह है ना कि सोने की। लुडांग कहता है ये बात तो तुम पर भी लागू होती है, लाइब्रेरी पढ़ने की जगह है ना कि किसी के ऊपर चिल्लाने की। लाइब्रेरी के अंदर तुम्हें शांत रहना चाहिए, मैं कम से कम शांत तो था। लुडांग से ये शानदार जवाब सुनने के बाद में शेन का मुंह हो जाता है। वो कहने लगती है तुम बहस का भी। यहाँ पर शेन की बात पूरी होने से पहले लुडांग कहता है नहीं नहीं जाने दो, मैं यहाँ पर अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ, कैसा रहेगा आज तुम्हारे लिए मैं चाय ऑफर करूँ। शेन तुरंत ही इस चीज के लिए मान जाती है और उसके साथ ही इन दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ने लगती है। यहाँ से हम कुछ टाइम बाद से देखते हैं, ये वो टाइम है जब सभी लोगों के अंदर पावर आ चुकी थी। यहाँ पे लुडांग को एक बंदा बहुत बुरी तरह से पीट रहा है, इसके साथ में यहाँ पर 3-4 बंदे और है और साथ में शेन भी है जो कि किस तरीके से लुडांग को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये लोग शेन को लुडांग के पास भी नहीं आने दे रहे। इन बंदों का जो लीडर है वो लुडांग के ऊपर किसी बात पे गुस्सा है, उसके ऊपर आगे बढ़कर अपने एक लोहे के बैट से उस पर अटैक कर देता है, जिससे लुडांग अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर ये सारे बंदे कब हो जाते हैं। इस टाइम पर लुडांग शेन का हाथ पकड़ता है और तेजी से यहाँ से भागना शुरू कर देता है। थोड़ी दूर पहुंचने पर शेन कहने लगती है लुडांग ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी अपनी लाइफ को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। लुडांग कहता है ये सब कुछ जरूरी है, तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सबको लगता है मेरी पावर हरकुलिस की वजह से है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, मेरी पावर तुम्हारी वजह से है। जब भी मैं देखता हूँ तुम्हारे ऊपर किस तरह खतरा हो गया है तो मेरी पावर अपना भी बढ़ जाती है। उस टाइम पर मुझे सब कुछ भूलकर किसी भी तरीके से तुम्हें बचाना होता है। लुडांग के इतना कहने के बाद में हमें हरकुलिस की पावर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। हरकुलिस को 12 लेबर से पावर मिली थी, इन्हीं 12 लेबर के कारण लुडांग केवल 12 मिनट तक इस पावर को यूज कर सकता है। इसी इन्फॉर्मेशन के साथ में ये फ्लैशबैक थम जाता है। लुडांग आगे बढ़कर इस बंदे फ्लॉस के ऊपर अपनी पूरी ताकत से एक मुक्का मारता है। यहाँ पर लुडांग की पावर 20,000 गुना तक बढ़ चुकी है। ये पावर इतनी ज्यादा है कि फ्लॉस की खोपड़ी के ऊपर इससे क्रैक पड़ गए और उस जगह पर एक बहुत ही धमाका हो गया है। इसके बाद में भी फ्लॉस मरता नहीं है, वो सबके सामने ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी बॉडी के ऊपर बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं हुआ है। वो हंसते हुए कहता है देखा मैंने कहा था ना तुम पर बिल्कुल बेकार है, तुम भले कितने ताकतवर हो जाओ लेकिन मेरे सामने एकदम कमजोरी रहोगे। ये कितने फ्लॉस बहुत बुरी तरह डरा हुआ होता है, वो सोचने लगता है मेरे को किसी तरीके से 1 मिनट तक इसके अंदर सर्वाइव करना होगा, मुझे इससे लड़ने की नहीं केवल खुद को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि 1 मिनट के बाद में ये वैसे भी अपने आप ही मर जाएगा। इस टाइम पर लुडांग वापस से फ्लॉस की तरफ भागने लगता है। फ्लॉस जल्दी से अपने सामने एक डिफेंस फॉर्मेशन बनाता है। लुडांग इसी फॉर्मेशन के ऊपर ही अपना मुक्का मार देता है, जिससे इस जगह पर एक बहुत ही खतरनाक धमाका हो जाता है। इस धमाके को दूर से शेन और लुडांग के ग्रुप के सारे मेंबर्स देख रहे होते हैं। ये देखकर एक बंदा कहता है ये धमाका तो उसी तरफ से हुआ है जहाँ पर लुडांग उस मुझसे फाइट कर रहा है, क्या हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। शेन के पास में इस चीज कुछ जवाब नहीं होता, क्योंकि वो खुद भी लुडांग की मदद करने के लिए जाना चाहती है, लेकिन लुडांग ने उसे मना किया है। इसी वजह से शेन रोना शुरू कर देती है, बस वहीं खड़ी रहती है। इसी के साथ में शेन को भी वो सब कुछ याद आने लगता है जो कि भी थोड़ी देर पहले लुडांग को याद आया था, जिसे हम रिपीट नहीं करेंगे, सीधे फाइट को कंटिन्यू करते हैं। लुडांग ने इस फाइट में अपनी पावर को 40,000 गुना तक बढ़ा दिया है। इससे फ्लॉस बहुत भी डर चुका है, लेकिन फिर भी वो लुडांग के सामने हंसता ही रहता है। लुडांग आगे बढ़कर फ्लॉस के ऊपर एक मुक्का कमाने की कोशिश करता है। इस टाइम पर फ्लॉस अपने डिफेंस की पावर को फुल परसेंट तक बढ़ा देता है। उसके पास में डिफेंस जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं उन सभी को लुडांग के इस आखिरी अटैक को ब्लॉक करने में लगा देता है, जिससे उसके सामने एक शील्ड बन जाती है। लेकिन ये लुडांग के मुक्के के सामने टिकती नहीं है, जिससे लुडांग का मुक्का इस शील्ड के ऊपर टकराता है। शील्ड तुरंत ही टूट जाती है और फिर लुडांग का मुक्का सीधे इस मॉन्स्टर फ्लॉस के पेट में पड़ता है। फ्लॉस कहने लगता है ये कैसे हो सकता है, तुम मेरे शील्ड को नहीं तोड़ सकते। लुडांग कहता है मैं कर सकता हूँ। ये कहते हुए फ्लॉस की बॉडी के कैसे टुकड़े हो जाते हैं, वो इधर उधर चारों तरफ बिखर जाता है। इसी के साथ ही लुडांग की हालत बहुत बुरी तक खराब हो जाती है, लेकिन अभी भी फ्लॉस मरने को तैयार नहीं है। पूरी तरह से बॉडी बिखरने के बाद भी वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। बॉडी रीजनरेशन के बाद में फ्लॉस हंसते हुए कहने लगता है मैंने कहा था ना मेरी रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा तेज है, तो मुझे कितना ही मार लो मैं मरूंगा नहीं। अगर मेरी बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा भी जिंदा बच गया तो पूरी बॉडी को वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर लेगा। क्या तुम अभी भी मुझसे फाइट करना चाहते हो? जेकित फ्लॉस लुडांग की तरफ दिखता है। लुडांग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, बस उसकी पूरी बॉडी से लगातार खून बहता जा रहा है। जी देखकर फ्लॉस कहने लगता है तुम मर चुके हो, तुम्हारी बॉडी की सेल एनर्जी खत्म हो गई है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हें मैं नहीं मारा, लेकिन तुम्हें ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथियों को मैं जल्दी ही तुम्हारे पास भेज दूंगा, तुम ज्यादा टाइम तक अकेले नहीं रहोगे। ये कितने फ्लॉस वहां जाने लगता है, तभी एकदम से उस अपने पीछे कुछ फील होता है। वो देखता है लुडांग अभी भी जिंदा है, उसके एकदम पास से पहुंच चुका है। ये देखकर फ्लॉस बहुत भी डर जाता है। वो कहने लगता है ये सब क्या हो रहा है, तुम किस चीज से बने हो? मैंने अभी खुद चेक किया था, तुम सांस नहीं ले रहे थे। इसी टाइम पर लुडांग के पीछे अब तक सबसे बड़ा हरकुलिस का औरत दिखाई देता है। लुडांग कहता है सारी लिमिट्स ब्रेक। ये कहते हुए लुडांग की स्ट्रेंथ 81,000 गुना तक बढ़ जाती है। ये सब कुछ इस वजह से हुआ है क्योंकि 12 मिनट पहले खत्म हो चुके हैं और अब इस आखिरी मुक्के के अंदर लुडांग ने अपने बच्चों की सारी जान लगा दी है। इस मुक्के के फ्लॉस की बॉडी से टकराने से पहले ही फ्लॉस की बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट दिखाई देने लगते हैं, उसकी बॉडी के अंदर से क्रिस्टल्स गिरने लगते हैं। फ्लॉस कहता है ये सब क्या हो रहा है, ये मुक्का अभी तक मेरे टकराया भी नहीं और इसकी एनर्जी मुझे फील हो रही है, इससे तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, मुझे किसी तरीके से यहाँ से भागना होगा। इसी के साथ ही फ्लॉस के मुंह पर यह मुक्का पड़ जाता है। इस मुक्के के बाद में उस जगह पर एक और धमाका होता है। फ्लॉस बहुत जोर से जमीन पे गिर जाता है। लुडांग के इस मुक्के के बाद में
उसकी बॉडी का पूर्ति से जूस बन चुका है। वहाँ पर उसकी बॉडी का एक छोटा सा कतरा भी दिखाई नहीं दे रहा। ये देखकर लुडांग कहता है आखिरकार ये खत्म हुआ। ये कहते हुए लुडांग भी अब जमीन पे गिर जाता है और कहने लगता है शेन और बाकी सब मुझे माफ कर दो, मैं अपने वादे को पूरा नहीं कर पाऊंगा। लगता है अब जाने का टाइम हो चुका है, दोबारा से मेरी आंखें नहीं खुलेगी। यही कहते हुए लुडांग की आंखें बंद हो जाती है।